बात हुई थी सर कि उन्होंने 8 दिन का समय मांगा। आप थे कल कमरे में? हाँ, मुझे पूरा संज्ञान में मामला, मैं भीम आर्मी का संभाग प्रभारी हूँ। तो मैडम से ये बात हुई थी, मैडम ने कार्रवाई करने के लिए, समझने के लिए 8 दिन का समय मांगा। लेकिन ये जो मामला है पिछले 2.5 महीने से चल रहा है और 2.5 महीने से उनके भी संज्ञान में और पुलिस प्रशासन के पूरे संज्ञान में है। तो मतलब ये है कि अगर वो 2.5 महीने में ये संज्ञान में ले लेते और ये पूरी इंक्वायरी कर देते तो अभी 8 दिन का समय उनको और नहीं लगता। और 8 दिन का और समय किस चीज़ के लिए लग रहा है, हम ये जानना चाहते हैं। क्योंकि 2.5 महीने का कम पड़ते हैं और 2.5 महीने के बाद में जब हम रोड पे सड़कों पे आ रहे हैं तब वो 8 दिन और मांग रहे। तो हम हर आंदोलन के लिए पहले सड़कों पे आए और 8 दिन का और इंतजार करें या 15 दिन का और इंतजार करें या साल भर का और इंतजार करें। तो हमको हमेशा न्याय के लिए पुलिस प्रशासन के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। क्या एक FIR भी नहीं लिख सकते आप? FIR लिख के कोई कार्रवाई नहीं कर सकते? अगर आप पुलिस प्रशासन अगर सही तरीके से काम करेगा तो हमको ये सड़कों पे आकर बारिश में नहीं अपने काम धंधे छोड़ करके बैठना पड़ेगा। आपसे ये निवेदन है, हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हम शांतिपूर्वक इस आंदोलन को और इस हमारे भाई को न्याय दिलवाने के लिए आए हैं। और अगर शांतिपूर्वक आप नहीं करेंगे तो आप ही हमको मजबूर कर रहे हैं कि हमें कुछ ऐसा करना पड़े जिससे लॉ एंड ऑर्डर खतरे में आए। लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में नहीं लेंगे। आप नहीं सुनेंगे तो हम SP साहब के पास जाएंगे, SP साहब के पास में नहीं होगा न्याय तो DIG के पास में जाएंगे और DIG से ऊपर जो भी होते हैं हम वहाँ तक जाएंगे। और जब तक हमारे भाई को न्याय नहीं मिलेगा हम इसी तरीके से हर जगह जाएंगे। और उसके बाद भी अगर आप लोग हमको अपराधी बनाना चाहेंगे, हमको धमकाना चाहेंगे कि आप लोग अगर ऐसा करेंगे तो हम FIR लिख देंगे, तो इसका मतलब यह है कि पुलिस प्रशासन ही हम लोगों को कहा आपसे कि आपके विरुद्ध FIR ऐसा हमको यहाँ से जानकारी मिली कि हमको धमकियाँ मिल रही है। लड़ेंगे, जीतेंगे। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कमल भाई को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। कमल भाई को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। कमल भाई को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बैंक की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बैंक की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। AU बैंक, हाय हाय, AU बैंक, हाय हाय, AU बैंक, हाय हाय, AU बैंक, हाय हाय। गरीबों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गुरुवार दोपहर धामनोद थाने पर उस वक्त हलचल मच गई जब भीम संगठन के साथ पीड़ित कमल बहाल से न्याय की मांग लेकर पहुंचे। कमल, जो ग्राम साला की निवासी है, ने बताया कि उन्होंने 2022 में MU बैंक से टाटा लोडिंग वाहन फाइनेंस कराया था। जीवन यापन का यही एकमात्र साधन था। कमल का आरोप है कि उनकी एक किस्त शेष थी और एक किस्त ऑनलाइन बैंक के एजेंट के मोबाइल पर जमा की थी। फिर भी बैंक ने 3 किस्त बकाया बताते हुए खलघाट चौराहे से कुछ अज्ञात लोगों द्वारा गाड़ी छीन ली। न कोई नोटिस, न कोई सूचना। जब बैंक पहुंचे तो जवाब मिला 42,000 पेनाल्टी दो और 3 किस्त एडवांस भरो वरना गाड़ी बेच देंगे। कमल का कहना है कि 14 मई से धामनोद थाने के चक्कर काट रहा हूं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। वहीं अब पीड़ित को पता चला कि वाहन को बेच दिया गया है। पीड़ित ने सवाल उठाया, अब मैं अपना परिवार कैसे पालूं? कमल की पत्नी ने भावुक होते हुए कहा, ये गाड़ी ही हमारा सहारा थी, अब सब कुछ छीन गया है। अगर न्याय नहीं मिला तो आत्मदाह करने को मजबूर हूँ। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस और प्रशासन इस खुले कानून उल्लंघन पर आंख मूंदे रहेगा या पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा? क्या नाम है आपका? मंजू भाल से। कहाँ रहते हो? साला। क्या कुछ घटना हुई, आप यहाँ थाने पे क्यों आए हैं? सर, गाड़ी का मामला था हमारा, गाड़ी के लिए थाने पे आए हैं। कौन सी गाड़ी थी? वो टाटा एस टेम्पू था 4। क्या हुआ था गाड़ी में? गाड़ी का क्या, वो किस्त नहीं, हमारे एक किस्त वो लोग 2 लोग थे, वो लोग खा गए थे। हाँ। तो हमको नहीं पता था, हम तो रेगुलर चल रहे थे। तो गाड़ी सीजिंग करके लाया। जब हमको पता चला हम लोग बैंक में गए तो बैंक वाले ने बोला कि तुम्हारी 3 किस्त है। हमने बोला हमारी किस्त कोई नहीं है। गाड़ी का फिर क्या हुआ? थाने पे आप आए थे? क्या थाने पे आए थे, हमारा ना तो आवेदन ले रहे, ना हमारी FIR कब कर दी रहे। थी आपने आवेदन? आवेदन हम 14 तारीख से ले फिर रहे। कौन सी 14 तारीख? 14 तारीख 14 मई। अच्छा, 14 मई से फिर रहे, हमारा आवेदन भी ले रहे। ये तो हमारा संगठन आया आज और थोड़ा हौसला बढ़ा हमारा। तो लोग हमारे से बात कर रहे, नहीं तो वो बोलते वो सर नहीं है, वो सर नहीं है। ये दोनों खड़े हैं ना, ये जय किसान और ये सर का नाम मेरे को नहीं जानती, मैं प्रणाम चाहती हूँ। लेकिन ये लोग दोनों मिले हुए DM को बिठाते हैं, बात करते हैं मैनेजर से, लेकिन हम लोगों से कोई बात नहीं करते। अच्छा, कितने महीने से दौड़ रहे आप? हम 2.5 महीने हो गए, 14 मई से दौड़ रहे। अच्छा, 14 मई से दौड़ रहे।
ये अभी भी FIR करने का मना कर रहे हैं। वो आएगा जब हमारी गाड़ी भी ये लोग बेच के 2 महीने के अंदर खा गए। बेच दी गाड़ी? बेच दी हमारी गाड़ी। किन्होंने बेची है? वो अब किसने बेची? जो खींच के लाया मैनेजर ने कि थाने वाले ने, कौन मिला है हमको ये जानकारी नहीं हुई। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहते हो? आप क्या हम ये कहना चाहते हैं कि सर मेरे को मेरी 8 दिन में गाड़ी चाहिए, नहीं तो मैं तो थाने पे आके यहाँ पर आंदोलन मचाऊंगी और उसके बाद आत्महत्या कर लूंगी इन लोगों के, क्योंकि मैं बेरोजगार हो गई हूँ सर। मेरे बेबी बच्चे सब हम परेशान हैं, खाने को कुछ नहीं हमारे पास, काम तो हमारा रोजगार तो उसने छीन लिया। क्या रोजगार है आपका? और हमारा रोजगार था वो कहीं नहीं है, बस हम वही चलाते थे, गाड़ी चलाते थे, 1000-1500 आते थे, खाते थे। ऐसा थोड़ी कहीं बिजनेस है हमारा, कोई बिजनेस नहीं। ठीक, आपका पूरा नाम? पूरा नाम मेरा मंजू भालसे। कहाँ रहते हो? साला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल भालसे है। कहाँ रहते हो? ग्राम साला रहता हूँ। अच्छा, क्या घटना हुई? घटना सर ये है कि मैंने टाटा एस लोडिंग टेम्पो लिया था, हाँ। और जिसको मैंने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक से फाइनेंस करवाया था 5,91,000 का, जिसकी मैं लगातार किस्तें भर रहा था। डाउन पेमेंट कितना दे रहा? डाउन पेमेंट मैंने 65,000 रुपये दिए और 55,000 की मैंने गाड़ी की बॉडी बनवाई है। मैंने तो कितनी किस्त थी और क्या हुआ था? मैं 28 से 30 किस्त भर चुका हूँ सर, और मेरे संज्ञान में मेरी एक किस्त थी और एक रेगुलर वाली थी, ठीक है। और एक बैंक के कर्मचारी को मैंने ऑनलाइन पेमेंट दिया था, उसने भरा नहीं है वो पेमेंट, जिसकी वजह से बैंक वाले बता रहे कि आपकी 2 या 3 किस्त बता रहे। अब मेरी गाड़ी को इन्होंने बिना सूचना दिए मेरी गाड़ी को सीजिंग कर ली, और जब बैंक में गया मैं जानकारी लेने के हिसाब से कि मेरी गाड़ी आपने कैसे सीजिंग करी। एक तो सर मैं सीजिंग के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि सीजिंग वाले के साथ में कोई बैंक वाला नहीं आया था, मेरे को कोई नोटिस नहीं दिया था। मेरी गाड़ी चोरी करके ले गए या कौन ले गया मुझे किसी ने कोई बताया, ठीक है। उसके बाद में मैं बैंक में गया तो बैंक के मैनेजर का कहना पड़ रहा है, मैंने उनको पूछा कि कितनी किस्त भरना है, क्या है मामला, तो जब अगर 3 किस्त का भी मामला है तो मैं 3 किस्त भर देता हूँ। उनका कहना है कि 6 किस्त भरो आप। क्यों भरो? 3 किस्त एडवांस में भरें। अच्छा, या तो 6 किस्त भरो या फिर आप 4 क्लोज कर दो। 4,58,000 रुपये आपके बन रहे, वो 4 क्लोज कर दो। उसके बाद में उसने पेनल्टी मेरे को बताई थी कि 42,000 रुपये आपको पेनल्टी लगी। थोड़ी देर बाद में वो कहता है कि मैं आपको इसमें कंसेशन करवा दूँगा। 42,000 रुपये से 20,000 का क्या है। तो अभी गाड़ी कहाँ है? मेरी गाड़ी को मेरे संज्ञान में पुलिस द्वारा मुझे बताया गया है कि आपकी गाड़ी भी भेज दी है, और वो भी मुझे किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं। गाड़ी नाम ट्रांसफर भी हो गई? अभी वो जानकारी नहीं मेरे को। अच्छा, आपका पूरा नाम? मेरा नाम कमल भालसे, ग्राम साला रहता हूँ मैं। ठीक है। धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।